Hello everyone, we are back with a new video. In one of our previous videos, we discussed the topic articles about a and the. We came to know their rules and uses in an interesting way. If you have not watched it yet, go and watch it right now. The link is in the description. Our today's topic will be nouns. Before starting, let me remind you that we are having our social media handles. For Instagram, follow us literary nerds underscore, Twitter handle nerds literary. To join our channel on Telegram, search literary nerds, and our Facebook page is also with the name literary nerds. We are available on almost all platforms just for you guys, so that आप हमें easily contact कर सकें. And one last thing, our email ID nerdsliterary@gmail.com. Mail us your queries, suggestions, or comments. We assure you to reply within 24 hours. So let's move to our topic, nouns. So nouns, बेसिक चीज़ है इंग्लिश ग्रामर की, बट ये है क्या चीज़? इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. A noun is a word which is used as the name of a person, a place, a thing, an action, quality, or state. Let us understand this in a better way through an example. जैसे हमने noun की definition में देखा, name of person यानी किसी भी व्यक्ति का नाम. मेहुल, निधि, अर्चना, राहुल, कोई भी व्यक्ति का नाम जो भी आपके दिमाग में आए वो noun होगा. आगे नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम, सर्कस, डिस्पेंसरी एटसेट्रा. नेम ऑफ एक्शन यानी कार्य, चॉइस, वर्क एटसेट्रा. नेम ऑफ थिंग यानी किसी वस्तु का नाम, पेन, पेंसिल, चेयर, बुक एटसेट्रा. नेक्स्ट, नेम ऑफ क्वालिटी यानी गुण, truth, silence, honesty, etc. नेम ऑफ सिचुएशन या स्टेट यानी कोई अवस्था, स्लीप, डेथ etc. इन सबके नामों को नाउन्स कहते हैं. बचपन में सबने गेम खेला होगा, नेम प्लेस एनिमल थिंग. इनफैक्ट कुछ लोग अभी भी खेलते होंगे. मैं खुद खेलती हूँ अभी भी. बस ये वही है नाउन्स जो हम इस गेम में लिखते हैं. किसी का नेम, कोई जगह, कोई एनिमल या कोई भी थिंग, एंड में ये हमारे नाउन में कैटेगराइज होते हैं. और हाँ, एक और चीज, इसके ऊपर मैंने डेफिनेशन में बताया नेम ऑफ पर्सन, उसी में हमारे एनिमल्स और बर्ड्स के भी नेम आ जाएंगे. एंड नेम ऑफ थिंग्स में रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रेन्स, बुक्स एटसेट्रा, ये सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी. अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दें. वैसे मैं बहुत तेज स्पीड में नहीं चल रही हूँ, धीरे धीरे, ताकि हर एज ग्रुप को ये वीडियो समझ आ सके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सेंटेंस दिया हुआ है हमें कोई भी, तो भला हमें उसमें से नाउन कैसे ढूंढना है. सो लेट्स हैव अ लुक. वी हैव अ रूल फॉर दिस. हमें किसी सेंटेंस में वर्ब में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने पर जवाब में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्शन या क्वालिटी मिले तो वो नाउन होगा. अगर नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा. निधि राइट्स अ लेटर. अब यहाँ हमने देखा वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है. दैट मीन्स जो सेंटेंस में काम हो रहा है. जैसे यहाँ निधि लिख रही है तो राइट हो गया हमारा वर्ब. अब आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप करो टू फाइंड अ नाउन. कौन लिखता है? द आंसर इज निधि लिखती है. क्या लिखती है? द आंसर इज लेटर. सो इट्स सिंपल. हमें जो आंसर्स मिले हैं, निधि और लेटर, ये दोनों हमारे नाउन्स हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए. रुचिका एंड सीमा वर प्लेइंग विद अ डॉल. तो हमने यहाँ देखा है कि वर्ब क्या है हमारा,
सेंटेंस में क्रिया क्या है तो देखेंगे तो रुचिका एंड सीमा वर प्लेइंग विद अ डॉल, तो यहाँ हमारा वर्ब हुआ प्लेइंग। अब हमें क्वेश्चंस पुट अप करना है। कौन खेलता है? आंसर है रुचिका और सीमा। क्या खेलते हैं? डॉल से खेलते हैं। तो हमें यहाँ आंसर्स मिले रुचिका, सीमा एंड डॉल। तो ये तीनों ही हमारे नाउन्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम किसी भी सेंटेंस से नाउन्स निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी बेसिक डाउट भी है तो आप अभी कॉमन करके बता सकते हैं। वी विल क्लियर दैट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। मेन तो हमारे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन होते हैं। इसी में सबको डाउट्स रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बट अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आई एम श्योर दैट आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा नाउन से रिलेटेड। पूरा नाउन्स चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा विश्वास रखना होगा एंड सपोर्ट करते रहना होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे और कुछ नहीं होता, बस थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है, सामने वाले को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है एंड और यूजफुल कंटेंट डालने का भी मन करता है। फिर चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। अब आप ध्यान से सुनना, आपको यही क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेसिकली प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं हम। मधु वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द गीता इज अ सैक्रेड बुक। पहला सेंटेंस उठाते हैं तो मधु एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है एंड ट्यूसडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है एंड इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। लास्ट सेंटेंस में हमने देखा गीता। गीता एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। तो ये सारे वर्ड्स जिनको एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है उन्हें हम कहेंगे प्रॉपर नाउन्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन नाउन्स। इसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। A common noun is a name shared in common by everyone of the same class or group. यानी जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। Let's have a look at the sentences. First, boys play in the field. Second, Sonal has read many books. Third, my umbrella is very costly. पहले सेंटेंस में हमने देखा boys, सेकंड में books एंड थर्ड में umbrella। हमारे कॉमन नाउन्स हैं। अब ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें दोनों नाउन्स हो, कॉमन भी प्रॉपर भी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स से राधा बॉट अ कार। यहाँ हमने देखा कि राधा और कार हमारे नाउन्स हैं। अब इनको कैटेगराइज करते हैं। एज हमें एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है सेंटेंस में जो है राधा, तो राधा हमारा प्रॉपर नाउन हो गया एंड राधा बॉट अ कार। कार मेंशन नहीं है कौन सी, तो हम कार कंसिडर करेंगे एज अ कॉमन नाउन। आई होप एवरी डाउट इज क्लियर टिल नाउ।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और कोई भी डाउट है एंड कमेंट सेक्शन में पूछा तो बड़ा सिली लगेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literary_nerds_, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं nerdsliterary@gmail.com पर। आपके क्वेश्चंस किसी भी तरह के होंगे, आपका छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर किया जाएगा। थर्ड काइंड देखते हैं हम नाउन की, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम given to a number of things taken as whole group और collection। जिस नाउन में किसी समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Our team won the match. I am the monitor of my class. Indian Army fought bravely। यहाँ हम देखेंगे टीम, क्लास, आर्मी, यहाँ बोल्ड में गिवन है हमें, आप अपनी स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं। ये सब हमें एक ग्रुप सिंबलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ बॉयज, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के अंडर आएंगे। बस जहां भी हमें किसी कलेक्टिव चीज की बात दिखे, कोई ग्रुप को डिनोट करे वो वर्ड, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, material noun. A material noun is the word used for substance of which things are made। ऐसा नाउन जिसमें किसी पदार्थ का बोध हो जिसे दूसरी वस्तु बन सके, उससे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ब्रास इज येलो। यहाँ हमने देखा कॉपर, गोल्ड एंड ब्रास ऐसे ही सब्सटेंसेस हैं जिनसे दूसरी चीजें बन सकती हैं, तो ये हमारे मटेरियल नाउन हुए। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। इसे हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी भी बिहेवियर को एक्सप्रेस करे। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटैंजिबल होते हैं, यानी दिखते नहीं है, बस फील करे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, पोवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। यहाँ आप देखोगे लाफ्टर और पोवर्टी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। अब ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम कैटेगराइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अब यही हमारे नाउन्स के काइंड्स खत्म होते हैं, पर नाउन्स खत्म नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे कि नाउन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। नाउन्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट, काउंटेबल नाउन्स, सेकंड, अनकाउंटेबल नाउन्स। वैसे तो इनके नाम से साफ पता चलता है कि ये क्या मीन करते होंगे, बट तब भी एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स हमारे वो नाउन्स होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन्स, बुक्स, चेयर, पेंसिल एटसेट्रा। इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 पेन्स, 5 बुक्स, 3 चेयर्स एंड 6 पेंसिल्स। तो हमने इनको काउंट कर लिया एंड ये काउंट हो भी सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स में कैटेगराइज हो जाएंगे। अब आती है बारी अनकाउंटेबल नाउन्स की, जिन्हें काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जैसे शुगर, ऑयल, टी। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सारे काइंड्स डिस्कस करे हैं, तो उनको अगर हमें कैटेगराइज करना होगा तो कैसे करेंगे बताओ? मैं बताती हूँ। एक ट्रिक है जिससे आप इजीली कैटेगराइज कर लोगे। काउंटेबल नाउन्स जो भी होंगे हमारे, उनको यूज कर सकते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में।
I repeat, they can be easily used in singular and plural forms. जैसे हमने काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल देखे, उसी को देख लेते हैं. पेन can be changed to pens. Book, books. Chair, chairs. Pencil, pencils. वहीं दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन्स में हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं. शुगर को हम शुगर्स नहीं बोल सकते हैं. ऑयल को हम ऑयल्स नहीं बोलते, है ना. बढ़िया ट्रिक एकदम. तो यहाँ हम कैटेगराइज कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन्स में हमारे आते हैं कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब हम 2-3 सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हमारे सारे नाउन्स आए, ताकि हमें उनको छांटना आ जाए. मतलब हम एक सेंटेंस में से सारे नाउन्स अलग अलग कर पा रहे हैं या नहीं. सेंटेंस देखते हैं. अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल. मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ. आप खुद ट्राई करो. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो टाइम्स अप. देखते हैं हमारा आंसर क्या है. एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए. तो हमारे सेंटेंस था अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल. तो यहाँ बंच है कलेक्टिव नाउन, कीज है हमारा कॉमन नाउन एंड टेबल भी हमारा कॉमन नाउन हुआ. चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए. सरिता ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ. चलो आपको 5 सेकेंड्स का टाइम फिर से दिया. एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. तो टाइम्स अप. एंड देखते हैं आपने कितने आंसर सही दिए. पहले हमें देखना है कि नाउन्स हैं कौन कौन से सेंटेंसेस में. तो सरिता एंड ट्रुथ. सरिता हुआ हमारा प्रॉपर नाउन एंड ट्रुथ हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज वी कैन फील इट. अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराने के लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगी विद न्यू सेंटेंसेस, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस सेंटेंस में कौन सा नाउन आ रहा है विद फुल एक्सप्लेनेशन. सो आप अपना व्यू बताओ कमेंट करके. एंड हमारा नाउन चैप्टर यहीं खत्म होता है. आई होप आज की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी एंड चीजें क्लियर हो गई होंगी नाउन से रिलेटेड. एंड आई रिपीट, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करो और DM us on Instagram. Our ID is literarynerds_ or mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will solve your queries and will help you and reply you within 24 hours. Stay home, stay safe and stay connected for more such videos. And yes, don't forget to like, share and subscribe to Literary Nerds. Thank you.